नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश कुमार शर्मा और आपका टूलबॉक्स चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में जानने वाले हैं। वर्नियर क्या है और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इससे हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं, वर्नियर से हम लोग किसी जॉब का थिकनेस कैसे ले सकते हैं, उसका डेप्थ गहराई कैसे ले सकते हैं, आउटर डाया इनर डाया कैसे ले सकते हैं कि सारी जानकारी पूरी डिटेल्स के साथ आपको यहाँ मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वर्नियर क्या है समझ लेते हैं। यह एक माइक्रोन मेजरिंग टूल है। इससे किसी भी जॉब का माइक्रोन में रीडिंग लिया जाता है। इससे हम लोग जॉब का आउटर डाया, इनर डाया, थिकनेस, मोटाई या चौड़ाई के अलावे गहराई डेप्थ भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। यह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, एसएस का बना हुआ होता है। यह एक म्यूटूटियो मेड इन जापान का वर्नियर है। वर्नियर कैलिपर से हम लोग मेट्रिक और ब्रिटिश दोनों में रीडिंग ले सकते हैं। एमएम और इंचेस दोनों में रीडिंग ले सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। और इसका अभी पार्ट्स समझ लेते हैं। इसका क्या पार्ट्स होते हैं। ये फिक्स जा है आउटर डाया के लिए और ये इनर डाया के लिए फिक्स जा है। इसके बाद में ये स्लाइडिंग जा है आउटर डाया के लिए और ये स्लाइडिंग जा है इनर डाया के लिए। इसके बाद में ये स्क्रू लॉकिंग नट है। स्क्रू जो है ये लॉकिंग नट है। रीडिंग को ले लेने के बाद में इसको ऐसे टाइट कर देते हैं ताकि रीडिंग इधर से उधर ना हो। इसके बाद ये आता है जो कि आपको बहुत कम ही बताया जाता है कि ये क्या है। ये आपका फाइन एडजस्टमेंट यूनिट है। यदि आप किसी भी जॉब को एक्यूरेसी के साथ लेना चाहते हैं तो पहले इसको लॉक कर देते हैं। एक लगभग में रीडिंग मिला के थोड़ा फ्री रहने के बाद इसको लॉक कर देते हैं। इसके बाद में जो ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए यूनिट दिया हुआ है, ये नट को जैसे हम लोग टाइट या लूज करेंगे तो आगे पीछे की तरह होता है। ये स्मूथली एकदम बारीकी से आगे पीछे होता है और जॉब पे जाके ये टाइट हो जाता है। जितना आपको आवश्यकता है उतना ही हम लोग टाइट करते हैं। डायरेक्ट आप इसको स्लाइडिंग जा को आगे पीछे करने से ज़्यादा लोड पड़ सकता है और इसको टाइट कर देने के बाद और ये नट को टाइट करने से स्मूथली जाता है, आगे पीछे की तरह बढ़ता है। इसके बाद में आपका ये मेन स्केल है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो लिखा हुआ है ये मेन स्केल का रीडिंग है। और नीचे जो है ये वर्नियर स्केल का रीडिंग है। मेन स्केल का रीडिंग आपको 1 मिलीमीटर का होता है, जो कि इसका जो गैप है पहला से दूसरे के बीच का जो दूरी है वो 1 मिलीमीटर होता है। इसी तरह से आपका वर्नियर स्केल का रीडिंग 0.02 होता है। एक लाइन से दूसरे लाइन का जो गैप है उसका वैल्यू 0.02 होता है। इसी के हिसाब से इसका लिस्ट काउंट बनाया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आपको 0.02 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट है जो कि लिखा हुआ है। और इसका ऊपर में इंचेस के लिए है। ये इंचेस का मेन स्केल है और ये इसका ऊपर में वर्नियर स्केल है इंचेस के लिए। अभी हम लोग एमएम का रीडिंग के बारे में समझ रहे हैं कि एमएम का रीडिंग कैसे लेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ये डेप्थ बार है। इसको आगे पीछे यहाँ से स्लाइड करेंगे तो यहाँ से स्लाइड करने से ये आगे पीछे
देखिए आगे पीछे डेप्थ बार होता है। वर्नियर ये 300 mm का वर्नियर है, जो कि आप कैसे पता करेंगे, इसका मेन स्केल का जो लास्ट रीडिंग है वो आपको वर्नियर का साइज़ बताता है कि वो कितना साइज़ का वर्नियर है। ये वर्नियर 300 का है। आपको मार्केट में 150 mm का, 200 mm का, 250 का भी वर्नियर होता है, जो कि आसानी से मिल जाता है। तो अभी एक हम लोग रीडिंग लेके देखेंगे, और रीडिंग लेने से पहले हम लोग समझेंगे, पहले एरर समझा जाता है कि आपका जो वर्नियर है उसमें एरर तो नहीं है। तो एरर हम लोग चेक करेंगे। एरर चेक करने से पहले आप कभी भी किसी भी जॉब को चेक करने से पहले इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद में इसको 0 सेट करते हैं। आप 0 सेट कर लेंगे। 0 सेट करने के बाद में जो मेन स्केल का रीडिंग है और जो वर्नियर स्केल का 0 का लाइन है, दोनों लाइन वापस में मैच होना चाहिए। तो आपका कोई भी एरर नहीं है। और अब हम लोग इसका रीडिंग लेने के बारे में समझेंगे। तो मेन स्केल का रीडिंग जो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी है वो 1 मिलीमीटर का होता है, और वर्नियर स्केल का रीडिंग जो लिस्ट काउंट है वो 0.02 मिलीमीटर होता है। और नीचे में वर्नियर स्केल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक है, यानी कि इसमें 50 लाइन है। 50 लाइन में है, और एक का वैल्यू 0.02 है। तो 0 से लेके 1 पे जाने से आपका 5 लाइन होता है, तो ये 0.1 का वैल्यू बताता है, क्योंकि 0.02 इंटू 5 करने से 0.1 हो जाता है। इसी तरह से 2 पे जाएगा तो 0.2, 3.3, इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक तरह से आप इसको 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी कह सकते हैं पॉइंट में। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि रीडिंग कैसे लेंगे। रीडिंग लेने के लिए आप जो वर्नियर स्केल का 0 है, 0 को हम लोग देखना होता है कि 0 कहाँ पर है। एक रीडिंग लेने के लिए अभी हम लोग समझेंगे। तो अभी इस रीडिंग को हम लोग देखेंगे कि ये रीडिंग कितना आ रहा है। आपका ये अभी हम लोग जो देखेंगे कि मेन स्केल का रीडिंग कितना आ रहा है, उसके लिए क्या करना है। अभी मेन स्केल का रीडिंग देखने के लिए हम लोग देखेंगे जो नीचे में वर्नियर स्केल का 0 लाइन है, उससे ठीक पहले, जस्ट पहले कौन सा मेन स्केल का रीडिंग आ रहा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 0 से 5 मिलीमीटर जो है, 5 मिलीमीटर जो है आपका वर्नियर स्केल में 5 मिलीमीटर जो है, सॉरी, जो मेन स्केल में 5 मिलीमीटर है वो वर्नियर स्केल से 0 का लाइन से ठीक पहले है। तो मेन स्केल का रीडिंग होगा 5 मिलीमीटर, और इसके बाद हम लोग वर्नियर स्केल में रीडिंग देखेंगे। जो लाइन जो ये 50 लाइन है वर्नियर स्केल का, और मेन स्केल का किसी भी लाइन से जो सबसे सीधी लाइन में मिलता होगा, मैच करता होगा, वही इसका रीडिंग होता है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि किस लाइन से ये मैच हो रहा है। तो अभी देख लेते हैं। अभी 0 से आगे की तरफ इधर 0.1 तक में कोई भी नहीं है, 2 में कुछ भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 5, 4, 5 में नहीं है, 7 का लाइन आपका परफेक्ट मैच हो रहा है। ये 7 का लाइन और मेन स्केल का लाइन मैच हो रहा है। तो इस तरह से आपका इसका रीडिंग हो जाएगा 5.70, क्योंकि ये 0.7 जो अभी 7 है वो 0.7 है। और यदि इससे थोड़ा आगे का लाइन यदि हम लोग को यहाँ का देखना होगा कि ये कितना हो रहा है, मान लीजिए कि 7 के बाद वाली लाइन कोई मैच हो रही है, तो इसका रीडिंग हो जाएगा 7.2, क्योंकि अभी समझ लेते हैं कि कैसे हो जाएगा। 0 से
एक पहली लाइन जो जाएगा तो वो 0.02 होगा, दूसरी लाइन जो जाएगा 0.04 होगा, तीसरी लाइन 0.06, चौथी लाइन 0.08 और पाँचवीं लाइन जो है जो 1 का है वो 0.1 होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हुए आएंगे 7 पे तो 0.7 हो जाता है। और इसके बाद यदि आपको ये पहली लाइन मैच हो रही है तो 72 हो जाएगा, 0.72। यदि मान लीजिए दूसरी लाइन मैच हो रही है तो 74 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन का वैल्यू 0.02 है। तो इस तरह से इसका टोटल रीडिंग आपका होगा 5.70। और एक दूसरा रीडिंग थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं कि इसका रीडिंग कितना आएगा, तो आप भी समझ पाएंगे आसानी से। आगे थोड़ा स्लाइड कर दिया हूँ मैं, और स्लाइड करके अभी हम लोग इसको देखेंगे कितना आ रहा है। तो पहले तो मेन स्केल में देख लेंगे कि जो वर्नियर स्केल से वर्नियर स्केल का जो 0 है उससे पहले ठीक कौन सी लाइन मैच हो रही है, या उससे पहले कौन सी लाइन है। तो अभी ये मेन स्केल में 12 mm जो है वो ठीक पहले है, और इसके बाद हम लोग पॉइंट में देखेंगे कौन सा लाइन मैच हो रहा है नीचे में। तो नीचे में आपका जो है 3 के बाद में तीसरी लाइन मैच हो रही है, तो इस तरह से नीचे पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा 3.3 और तीसरी लाइन है मतलब 6.36 और मेन स्केल में है 12 mm मतलब 12.36 होगा। और अभी हम लोग एक जॉब पर इसको करके देखेंगे कि इससे आउटर डाया कैसे ले पाएंगे और इनर डाया कैसे ले पाएंगे। अभी आउटर डाया लेने के लिए ये आउटर का जो जा है इसमें हम लोग फिक्स कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए इसको अभी फिक्स कर दिया है, और फिक्स करके इसको टाइट कर सकते हैं हल्का, या फिर आप यदि फाइन एडजस्टमेंट जानना चाह रहे हैं फाइन एडजस्टमेंट से कैसे करते हैं, तो पहले थोड़ा इसको मैंने लूज करके रखा है और फाइन एडजस्टमेंट वाले को ये टाइट कर दिया। इसके बाद में फाइन एडजस्टमेंट नट को टाइट करेंगे तो ये आपका जाके लॉक होगा। देखिए ये अभी टाइट हो गया है। तो अभी इसका फाइनल रीडिंग देख लेंगे, इसका कितना रीडिंग आ रहा है। इसका रीडिंग आएगा आपको, मेन स्केल का रीडिंग है 25 के बाद में एक लाइन है तो 26 mm मेन स्केल हो गया। और इसके बाद में कौन सा लाइन मैच हो रहा है वो देखना होगा। तो ये 9-4 का लाइन 9 के बाद में दूसरा लाइन मैच हो रहा है मतलब 9-4 है, तो इसका पॉइंट में रीडिंग हो जाएगा। ये आपका 9 का मतलब 0.9 हो गया, इसके बाद में 2 लाइन मिल रहा है तो ये 0.4 हो गया, तो आपका टोटल रीडिंग हो जाएगा 26.94। और इसका एक इनर डाया चेक करेंगे। इनर डाया कैसे चेक कर पाएंगे, इनर डाया के लिए देखिए मैंने इसको इनर जा में सेट कर दिया है। सेट करके स्क्रू को टाइट कर देते हैं, टाइट करके फाइन एडजस्टमेंट से थोड़ा टाइट कर लेंगे। अभी ये टाइट हो गया है। अभी ये टाइट हो गया है और इसका रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो मेन स्केल का रीडिंग 10 mm है, और पॉइंट में इसका देख लेते हैं पॉइंट में कहाँ पर मैच हो रहा है। ये 4 के बाद में चौथी लाइन मैच हो रहा है। मेन रीडिंग है 10 mm तो 10.48 इसका रीडिंग होगा। और अभी एक हम लोग डेप्थ कैसे चेक करेंगे, डेप्थ का भी रीडिंग एक देखेंगे। इसका डेप्थ चेक करना है तो आप ऐसे फिक्स कर देते हैं। इसको फिक्स करने के बाद में डाउन करेंगे, ये स्लाइड करेंगे स्लाइड वाला तो डाउन होगा। तो अभी मैं डाउन करके और कितना आएगा, अभी ये डाउन हो गया है। अभी इसको मैं टाइट कर लेता हूँ और रीडिंग चेक करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब इसका रीडिंग हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है। तो इसका रीडिंग है आप देख पा रहे हैं 10 mm के बाद में 0 से ठीक पहले 12 है तो मेन स्केल 12 हो गया,
और पॉइंट में हम लोग देखेंगे कहाँ मैच हो रहा है। ये पॉइंट में 9 के बाद में तीसरी लाइन मैच हो रही है, तो मतलब 0.9 और तीसरी लाइन का मतलब 0.06, तो ये हो गया 0.96 और इधर मेन स्केल में है 12 mm, तो 12.96 होगा इसका रीडिंग। इसके अलावा एक वाशर का रीडिंग मैं चेक करके आपको बता देता हूँ, इसका रीडिंग कैसे और क्या आएगा। अभी मैंने इसको थिकनेस चेक करने के लिए सेट कर दिया है और इसका रीडिंग देखेंगे कितना है। ये 2 मिलीमीटर मेन स्केल पे दिखा रहा है। इसके बाद में हम लोग पॉइंट का रीडिंग चेक करेंगे। पॉइंट का रीडिंग आपको 7 के बाद तीसरी लाइन मैच हो रहा है, मतलब ये 76 है, 0.76 और मेन स्केल 2 मिलीमीटर 2.76 होगा। और इसका एक इनर डाया भी चेक कर लें, इनर डाया भी चेक कर लेते हैं। इनर डाया चेक करने के लिए इसे सेट कर दिया और इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करके अभी इसका बाहर भी आप निकाल सकते हैं यदि निकल रहा है तो। और इसके बाद में इसका रीडिंग देखेंगे तो मेन स्केल में 21 मिलीमीटर है और इसके बाद पॉइंट का रीडिंग हम लोग देखेंगे किस लाइन में मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों मैच हो रहा है। तो ये आपका 3 और 4 के बीच में मैच हो रहा है, 3 के बाद तीसरा लाइन मैच हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.3 और तीसरा लाइन मतलब 0.6, तो 3.36 होगा। ये इसका पॉइंट का रीडिंग 0.36 और मेन स्केल का रीडिंग है 21 मिलीमीटर में 21.36 होगा। तो इस तरह से आज मैंने आपको वर्नियर के बारे में बताया और सारा जानकारी देने का कोशिश किया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।